हेलो दोस्तों, आज 6 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस से संबंधित एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा और नहीं धारा चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे 15 क्वेश्चन बनेंगे। अब ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं, कलरफुल नोट्स मिलेंगे और हरियाणा करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैं आपको 20 नंबर का डाटा दे सकता हूँ। पीडीएफ फाइल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो शासन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए इस मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी लाडवा, कुरुक्षेत्र के लाडवा से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। हरियाणा राज्य में बेटियों के स्वास्थ्य संरक्षण के तहत सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मानव पैपिलोमा वायरस या जिसे दोस्तों HPV वायरस कहते हैं, इसके टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र के लाडवा से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की थी। और इस टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की दोस्तों लड़कियों को एकल खुराक दी जाएगी, जिससे दोस्तों उनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो सके। इसलिए इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई हरियाणा में कुरुक्षेत्र के लाडवा से 28 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। अब जिक्र हुआ था लाडवा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में कुछ टाइम पहले सीएम नैब सिंह सैनी ने 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा के बाबेन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, लेकिन ये पूरे हरियाणा में लागू हुई थी 1 नवंबर 2025 से। और भारत में सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और फल उत्सव उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर? हरियाणा में, तो कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र भी लाडवा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के अनिल खोरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किए हैं? तो हाल ही में दोस्तों अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी को अनिल गौरी ने फतेह किया है। और अनिल गौरी किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कैथल जिले के रहने वाले हैं अनिल गौरी। कैथल जिले के पर्वतारोही अनिल गौरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। और ये अफ्रीका में दोस्तों तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। और नेशनल जीके में भी कई बार पूछी जाती है। अब जिक्र हुआ था कैथल का, तो कैथल जिले के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के जठेरी गांव से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो हरियाणा के एकमात्र दोस्तों संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल जिले के मुंदेरी गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने होली पर प्रदेश में अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो हाल ही में दोस्तों होली उत्सव पर हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑप्शन बी ऑपरेशन आक्रमण 21 को चलाया गया था, ताकि दोस्तों अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। हरियाणा पुलिस ने होली से पूर्व प्रदेश में ऑपरेशन आक्रमण 21 चलाकर अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की थी, ताकि दोस्तों होली के दौरान कोई ज़्यादा बड़ी घटना ना घटे। अब जिक्र हुआ था हरियाणा पुलिस का, तो वर्तमान में हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर RC मिश्रा है। पहले भी हरियाणा पुलिस के एग्जाम कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन। पुलिस महानिदेशक अब वर्तमान में अजय सिंगल रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पर है? मधुबन करनाल में है। हरियाणा में पहला महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 से शुरू हुआ था पंचकुला में। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में शुरू हुआ था कब? तो अप्रैल 2018 में। और सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए किसे हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2024 के लिए किसे हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर जोगेंद्र सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह को वर्ष 2024 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर वर्ष 2022 से वर्ष 2024 के लिए दोस्तों 11 वैज्ञानिकों को अवार्ड से सम्मानित किया है। अब कौन कौन से वैज्ञानिक और उनको कौन सा अवार्ड मिला है डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों दो तरह के अवार्ड दिए जाते हैं विज्ञान क्षेत्र में। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड जो 40 प्लस से आयु के व्यक्ति को दिया जाता है, और एक है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड, ये 240 वर्ष से कम वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये नोट कर लेना है। अब बात करें हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार की, जो 40 प्लस आयु के व्यक्ति को दिया जाता है। 2022 के लिए मिला है डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर राजकुमार को। 2023 के लिए मिला है डॉक्टर सुदेश कौर को। 2024 के लिए मिला है डॉक्टर दीपक थपकन नायर और डॉक्टर अनिवरण बसु को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात करें हरियाणा युवा विज्ञान रत्न की, तो ये दोस्तों 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दिया जाता है, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है डॉक्टर विनीत वशिष्ठ और डॉक्टर विकास को। वर्ष 2023 के लिए मिला है डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर चिराग जैन को। वर्ष 2024 के लिए मिला डॉक्टर जोगेंद्र सिंह तथा डॉक्टर स्वाति सिंह को। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सभी नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा, लिख कर दे सकता हूँ। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अपनी डेस्क पर सामने चिपका लो और यहाँ से एग्जाम में पक्का बनेगा। हरियाणा राज्य इंद्रियात तैयारी सूचकांक 2024 में देश में कौन से स्थान पर है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों ये इंद्रियात तैयारी सूचकांक 2024 को जारी किया गया है, और इस सूचकांक या इंडेक्स में हरियाणा को देश में ऑप्शन सी 10वां स्थान मिला। कौन सा 10वां स्थान मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 को इंद्रियात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसके अनुसार दोस्तों हरियाणा को देश में 10वां स्थान मिला है, और हरियाणा राज्य को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं ही करवाता हूँ, आप दोस्तों अन्य इसकी कॉपी भी करेंगे, आप देख लेना कल की कल, और ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, पता है क्योंकि दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हाल ही में जो सीटी परी हुआ था 2025 में पूछा गया था कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो हरियाणा को दोस्तों 5वां स्थान मिला था। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटी परी 2025 में, ये 2022 का था, अब ये 2024 का है दोस्तों, लेकिन जारी किया गया है 2026 जनवरी में। इसमें हरियाणा को देश में 10वां स्थान मिला है, और हरियाणा को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया। ये पॉइंट भी नोट कर लेना है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम में आ चुका 2 से 3 बार, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीटी पर एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें इंडेक्स से 2 क्वेश्चन बने थे। आपको जल्द ही दोस्तों 25 से 26 टॉपिक की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको सब तरह का डाटा मिलेगा। योजना, पद्म अवार्ड, इंडेक्स दोस्तों सभी 2021-22 से लेकर आपको 26 तक मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ सकता, तो आपको हर टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कहां पर राज्य का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया दोस्तों, ऑप्शन है चरखी दादरी में। दूसरा शुरू किया जाएगा हिसार में, तीसरा शुरू किया जाएगा यमुनानगर में। आपको तीनों जिलों के नाम याद रखने हैं। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन बनेंगे। आप डेमो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल लेनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। वर्ष 2025-26 यानी कि वर्ष 2026-23 के लिए हरियाणा का बजट कितना पेश किया गया है, वित्त मंत्री कौन है, कब बजट पेश किया गया है, आपको ये सभी पॉइंट बताने हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।